हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली मैं समझ लो कि क्लास 7th टू 10th के स्टूडेंट्स के लिए, इवन 6 के लिए भी मैं एक ऐसा कॉमन टॉपिक बताने वाला हूं जो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। सर, डिवाइड कैसे होगा, किस नंबर से होगा कोई भी नंबर, ये कंफ्यूजन बच्चों के मन में बहुत होता है। तो आज मैं एक कॉमन टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूं जो हर क्लास के स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे पूछा 2653 किस नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। तो अगर आपको मैं बता दूं, हमने एक नंबर लिया 2653। अब बताओ कि ये किसी नंबर से होगा भी या नहीं होगा डिविजिबल। तो इसके लिए हम लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझना होता है। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जिनको आता है वो तो ठीक है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको बहुत दिक्कत होता है डिवाइड करने में, है ना। या बेसिकली एलसीएम आप करते हो, एलसीएम फाइंड करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, वहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैं कॉमन टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट के यूजफुल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। आप देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ओके। डिविजिबिलिटी रूल, इसमें मैं कौन कौन सा बताऊंगा सर। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई टू। सर, टू से डिविजिबल होने का क्या रूल है, कोई भी नंबर टू से डिविजिबल कब होगा। ध्यान रखना कि जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे टू से डिविजिबल है। यानी कि अगर कोई नंबर इवन है, इवन कब होगा भाई, लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी लिख सकते हैं एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर ends with the digit 0 2 4 6 8, है ना। तो दे आर डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल 6254 इज इट डिविजिबल बाई 2। तो देखो लास्ट का डिजिट चेक करना, लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, तो यस इट इज डिविजिबल बाई 2। बोलेगा 65346, यस इट इज डिविजिबल बाई 2। सो डिविजिबल बाई 2 आपका क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे बाई 3, डिविजिबल बाई 3। इसका क्या रूल है सर। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है उसी को कंफ्यूजन होता है ना। तो देखो डिविजिबल बाई 3 अगर हम लोग बात करें, सो एनी नंबर, एनी नंबर नहीं बोल सकते कि इसका डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 का क्या रूल है कि सम ऑफ all the digits in a number should be divisible by 3, should be divisible by 3, divisible by 3। ओके, देखो जैसे अगर कोई नंबर हम ले लें 2655, ओके। तो देखो यहां पर पूछेगा कि इज इट डिविजिबल बाई 3। हम लोग क्या करेंगे सर, तो सारे डिजिट्स को ऐड करो, यानी 2 + 6 + 5 + 5, हाउ मच। सो 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 5 इज 18। क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है, यस 3 6 18। तो इसका मतलब है कि 2655 भी 3 से डिविजिबल होगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 देखेंगे ध्यान से। बाई 4 का क्या रूल है, तो इसमें लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, है ना। सो हम लोग लिखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमने लिया 2614। अब देखो इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखो, क्या ये 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं हमने ले लिया 6008, तो देखो ये लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बाई 5। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है सर। ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर अगर 0 और 5 से एंड करता है, कोई भी नंबर अगर लास्ट में उसका 0 और 5 है, मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग कि अ नंबर एंड्स विथ
0 और 5, अगर कोई नंबर 0 या 5 से एंड करे तो 5 से डिविजिबल होगा। बहुत सारे एग्जांपल अब हम लोग इसका लिख सकते हैं, जैसे 25, 200, 2655, 6550, सो दीज आर डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाय 6। बाय 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है सर? तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना, अ नंबर which is divisible by 2 and 3 both। ओके, तो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया 2633, अब बताओ कि ये 2 से डिविजिबल है। इज इट डिविजिबल बाई 2? नहीं, बिकॉज यहां पे देखो लास्ट का डिजिट 3 है और ये 2 से डिविजिबल ही नहीं है। 2 से नहीं है, क्या 3 से है? 2 6 8 8 3 11 3 14, 3 से भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग ले लें, लाइक एक नंबर लेते हैं 2514, अब देखो ये 2 से डिविजिबल है क्या? हाँ, लास्ट डिजिट 4 है, 4 है मतलब 2 से डिविजिबल होगा। क्या 3 से है? सो 2 + 5 7 1 8 और 4 12, हाँ ये 3 से भी है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके या आप नोट डाउन कर ले, हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, तो वहां से भी आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके एज अ नोट आप रख सकते हो। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7, है ना, बाई 7 से क्या रूल है सर? तो जो यूनिट प्लेस पे है ना, यानी कि जो वंस प्लेस पे है, उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। ओके, इसको लिखेंगे कैसे कि फाइंड डिफरेंस ऑफ the twice of digit at ones place and the remaining digit, remaining number भी बोल सकते हैं, remaining number। ओके, इसको बेसिकली एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, सपोज 343, क्या ये 7 से होगा डिविजिबल? चेक करते हैं। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट एट वंस प्लेस, तो डिजिट एट वंस प्लेस क्या है भाई? 3 है, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 34 बचा। उसमें से आप क्या करोगे? 3 का डबल, तो 3 का डबल क्या होगा? तो 3 × 2 कर दिए, दिस इज 34 - 6, दैट विल बी 28। अब ये देखो 28 7 के टेबल में आ रहा है, इज इट डिविजिबल बाई 7? यस, 7 4 जा 28, तो इसका मतलब 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर से रिप्लाई देंगे अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं। तो आपको चेक करना है और 2 3 4 5 6 7 सब से चेक करना है। ठीक है, एक नंबर हम दे रहे हैं, लेट अस से 5476 या 760, इसमें आपको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाई 2, मतलब आपको चेक करना है बाई 2, आपको चेक करना है बाई 3, आपको चेक करना है बाई 4, आपको चेक करना है बाई 5, आपको चेक करना है बाई 6, आपको चेक करना है बाई 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप चेक करके बताओगे पूरा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगर बोल दे बाई 8, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट, याद रखना, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए बाई 8। ओके, तो अगर आप देखो तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं कि लास्ट 3 digit should be divisible by 8, should be divisible by 8। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया 61,112। अब देखो कि ये लास्ट का 3 डिजिट यानी ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। सो 8 से अगर डिवाइड करें 112 को, 8 1 जा 8, माइनस करो 3 2, 8 4 जा 38 32, सो 8 4 जा 32, देख लो। सो 14 इज द क्वेश्चन, यानी डिवाइड हो रहा है।
तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी बाई 9। 9 से क्या रूल है सर? 9 से रूल है कि जैसे जो 3 का रूल है सेम एज 9 का भी है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेम एज 3, मतलब यहाँ भी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो जैसे एक नंबर हम लोग ले लें 93256, अब इसमें अगर हमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, सम ऑफ डिजिट कर दो, सम ऑफ डिजिट करो जल्दी से। क्या होगा? 9 + 3 12 + 2 14 + 5 19 + 6 25, सो दिस इज 25। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा डिजिट प्लेस कर दें जिससे ये डिविजिबल हो जाए, तो अगर यहाँ पर हमने 2 रख दिया तो 25 + 2 = 27, देख लो 9 से डिविजिबल है ना। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने कि अगर हम लोग ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्फो देख लो, अगर कोई नंबर को 9 से डिवाइड करें, लेटेस्ट से 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर आप 200 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। अगर आप 4000 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। मतलब अगर हंड्रेड्स में चल रहा है नंबर, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, इधर कुछ भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये रिमाइंडर है जो सबसे लेफ्ट साइड में वही, यानी 0 को छोड़ दो, बाकी जो नंबर है वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट एक था जो बता दिया आपको। अगर हम लोग आगे बढ़े बाई 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है भाई? ये तो बहुत सिंपल है कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं तो मतलब नंबर एंड्स विथ 0, ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई। नहीं, आगे बढ़े हम लोग, हम बात करेंगे बाई 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। देखिए, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि भाई अगर कोई नंबर का इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है या 0 आ रहा है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यानी हम लोग लिखेंगे क्या? इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट at even places and odd places is 0 or multiple of 11, अगर है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग, लेटेस्ट से हमने एक नंबर लिया, ये नंबर हमने लिया, अब चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो देखो इवन प्लेस पे एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आप ऐड करो 2 + 3 + 7, तो 2 3 5 + 7 12। अब ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है? एक ये है, ये है, ये है, सो 1 + 1 + 5, सो दिस इज 7। दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे सो दिस इज 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, तो ऐसे करके आप चेक कर लेंगे। अभी हम लोग एक दो और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिया, सपोज दिस वन। ओके, तो अब आपको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 11। तो देखो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस, या बेसिकली ऑल्टरनेट पोजीशन भी देख सकते हो। तो यहां पर अगर देखें तो 1 + 3 ये आया 4, और दूसरा देखें तो 3 + 1 ये भी आया 4। अब दोनों का डिफरेंस देखो तो 0 है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ध्यान रखना कि जो जो अभी तक आप लोगों ने देखा उसको एक बार आप रिवाइज कर लो। आपके बुक में अगर आप क्लास 8th में हो तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, नहीं तो 9th 10th वाले अलग से अपने से कुछ कुछ नंबर्स लेकर के अपना प्रैक्टिस कर लो 9th 10th वाले, ताकि आपका वो डिविजिबिलिटी वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इसी में एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें मैं जैसे 11 तक हमने कर लिया, बाकी हम लोग एक ऐसा यूनिवर्सल रूल बताएंगे जिससे आपको कोई भी नंबर आ जाए उससे अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आप जरूर से उससे कर पाएंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सल रूल है वो सबके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो जब वीडियो आए वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप उसको देख पाओगे।